पशुओं और वनस्पतियों के बीच संबंध को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है। महासागरीय वातावरण में पेड़ और वनस्पतियां समुद्री जीवन के साथ मिलकर जैव विविधता का एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कैलिफोर्निया के तटीय वन अद्वितीय जलवायु और पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जैव विविधता को सुधारने में सहायक होते हैं। सिएरा नेवाडा पर्वत श्रेणी के घने जंगलों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये जंगल केवल वन्यजीवों के लिए आवास नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वापिती, जिसे एल्क कहा जाता है, इस क्षेत्र का एक प्रमुख जीव है। ये बड़े और भारी होते हैं और अधिकतर समय जंगलों में छिपे रहते हैं। काले भालू सर्दियों से पहले खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हैं। ये भालू विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं और पौधों पर निर्भर होते हैं। एल्क के प्रजनन काल में मादाएं पुरुषों को पास नहीं आने देती जब तक सही समय न आए। यह जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रांगहॉर्न की विशेषताएं और उनकी गति उन्हें शिकारी से बचाने में मदद करती है। ये जीव खुली घास के मैदानों में निवास करना पसंद करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कौवे अन्य जीवों से भिन्न होते हैं, जो विभिन्न खाद्य स्रोतों का लाभ उठाते हैं। ये जीव अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। गायंत सेक्वोया पेड़ क्रीटेशियस काल में अपने चरम पर थे। आज ये केवल कैलिफोर्निया के कुछ सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं। एक परिपक्व गायंत सेक्वोया अपने प्रजनन सत्र के दौरान 11,000 पाइन कोन का उत्पादन करता है। ये बीज गिलहरियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत होते हैं। गिलहरियां इन बीजों को छिपाकर भविष्य में अंकुरित होने का अवसर देती है। ये गिलहरियां पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सफेद पूंछ वाले हिरन छोटे समूहों में रहते हैं, जहां युवा मादा और नर प्रजनन की तैयारी में एक साथ आते हैं। मफलॉन जैसे प्रजातियां अपने आहार और शिकारी से बचने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाती है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। कैलिफोर्निया के जंगलों में जैव विविधता बेहद समृद्ध है, जहां विभिन्न प्रकार की पाइन प्रजातियां और अनोखी वनस्पतियां पाई जाती है।